हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। अपने आज के इस वीडियो में हम ब्रह्म समाज पर चर्चा करने वाले हैं और आशा करते हैं कि ब्रह्म समाज पर बनाया गया हमारा यह वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उन्हें हल करने में ज़रूर सक्षम होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की इस वीडियो की ओर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज की इस क्लास की ओर। ब्रह्म समाज जो था भारतीय समाज का भारतीय समाज में एक पहला धर्म सुधार आंदोलन इसे हम कह सकते हैं, जिसका संबंध हिंदू धर्म से था। 19वीं शताब्दी के भारत की एक प्रमुख विशेषता के रूप में, विशेषकर बंगाल का जो समाज था, हमारा बंगाली समाज जो था, उसमें 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख विशेषता के रूप में या बहुत ही प्रमुख घटना के रूप में ब्रह्म समाज का उदय हुआ। और इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे? इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे, जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं। वह राजा राममोहन राय जो थे यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों पर प्रहार किया। ब्रह्म समाज के विषय में विस्तृत जानकारी लेने से पहले हम यहाँ राजा राममोहन राय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, जो कि प्रायः सभी कई एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पहले राजा राममोहन राय के बारे में। राजा राममोहन राय जो थे, इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था, राधानगर नामक स्थान पर। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह पटना में हुई थी। यह बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। फारसी, अरबी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषाओं पर इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। और साथ ही साथ यह पाश्चात्य शिक्षा के या हम यूँ कहें कि आधुनिक शिक्षा के भी पक्षधर थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा मनुष्य का विकास हो सकता है। और अगर पाश्चात्य शिक्षा में या आधुनिक शिक्षा में कुछ अच्छे गुण हैं तो हमें उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और इसी विश्वास और विचारधारा के साथ इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जहां भारतीय शिक्षण के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा भी दी जाती थी। भौतिक विज्ञान इत्यादि की शिक्षा इनके कॉलेज में दी जाती थी। इसके अलावा यह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसी प्रकार अन्य कई अंधविश्वास थे जिन्हें ये नापसंद करते थे और उनके मुखर विरोधी थे। इनका जो राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा अगर योगदान हम माने भारतीय समाज में, तो आधुनिक शिक्षा के पक्षधर होना तो इनका योगदान था ही भारतीय समाज को पुनर्जागृत करने में। लेकिन एक इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सामाजिक काम है वह है सती प्रथा उन्मूलन में इनका योगदान। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने घर में ही अपने बड़े भाई की पत्नी को सती होते हुए देखा था, जिसका इनके मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था और ये सती प्रथा के प्रबल विरोधी थे। इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने सती प्रथा का अंत कर दिया। इस प्रकार से यह इनका भारतीय समाज को समाज सुधारों की दिशा में एक अमूल्य योगदान है। यह महिला शिक्षा के भी पक्षधर थे और इन्होंने महिला शिक्षा के पक्षधर थे। महिलाओं को भी ये चाहते थे कि पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जाए। राजा राममोहन राय द्वारा तो साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाली जाती थीं, जिनका कई परीक्षाओं में जिक्र आया है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखेंगे। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो संस्कृत में थी, और मिरातुल अखबार जो फारसी समाचार पत्र था साप्ताहिक, इसका संपादन राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी और अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था। 1830 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए थे और 1833 में इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नाम के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे राजा राममोहन राय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना और उसके कार्यों को। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय और उनके सहयोगियों द्वारा 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की गई थी।
जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करना, जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, अस्पृश्यता, जातिवाद आदि को समाप्त करना। राजा राममोहन राय जैसा कि हमने देखा कि 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्म समाज के काम को आगे बढ़ाया राजा राममोहन राय के बाद। इसमें इनके अन्य सहयोगियों ने भी साथ दिया। तो ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा आदि के आलोचक थे, जबकि इन्होंने वेदांत को स्वीकार किया। इन्होंने भी एकेश्वरवाद पर बल दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने आजीवन ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा, जो कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। और केशव चंद्र सेन जो थे, यह बहुत ही प्रखर वक्ता थे और काफ़ी ही उत्साही व्यक्ति थे। इनके शामिल होने से ब्रह्म समाज को एक नया बल मिला और इनके ही प्रयासों से ब्रह्म समाज की जो शाखाएं थी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में भी खोली गई। किंतु केशव चंद्र सेन जो थे, यह थोड़े उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे और तत्कालीन समाज में इन्होंने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, जो कि उस समय के समाज के लिए एक बहुत ही अनोखी बात थी, विशेष करके तत्कालीन बंगाली समाज के लिए या भारत के अन्य भागों के लिए भी यह एक अनोखी बात थी। अंतर्जातीय विवाह को उस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था और ये अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रहे थे। तो इसी प्रश्न पर इनके और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में मतभेद हो गया और 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था, उन्होंने स्वयं ही केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से मुक्त कर दिया। इसके अलावा जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा दिया, तो 1866 में इन्होंने एक अलग ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इस तरह 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज अपनी पुरानी परंपराओं पर चल रहा था, जबकि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला भारतीय ब्रह्म समाज कई उदारवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रहा था, जिसमें अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह का समर्थन, जातिगत प्रतिबंधों का विरोध आदि भी शामिल था। तो इस तरह इन्होंने काफ़ी समय तक प्रचार प्रसार किया ब्रह्म समाज का। स्त्रियों की शिक्षा और मुक्ति के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। मद्य निषेध पर भी बल दिया गया। किंतु इसी बीच 1878 ईस्वी में इनके द्वारा केसी सेन द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया जिससे ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हो गया। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था। असल में यह बातें करते थे, बाल विवाह को गलत ठहराते थे, उसका समर्थन नहीं करते थे। किंतु 1878 ईस्वी में ही जैसे ही इन्हें मौका मिला, इन्होंने अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह जो था कूच बिहार के अल्पवयस्क महाराजा के साथ संपन्न करा दिया। तो इस प्रकार से यह इनकी कथनी और करनी में लोगों को अंतर दिखाई दिया, जिसकी वजह से इनके समर्थकों ने एक और विभाजन ब्रह्म समाज में किया और इनके जो साथी थे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने इनसे अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज नामक एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो दोस्तों, ये था ब्रह्म समाज और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ब्रह्म समाज का तत्कालीन भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तत्कालीन भारतीय समाज में ब्रह्म समाज के प्रयासों से तर्कवाद का उदय हुआ। राजा राममोहन राय जी के प्रयासों से उन्होंने जब पश्चिमी शिक्षा का पक्ष लिया या आधुनिक शिक्षा का पक्ष लिया, हर बात के पीछे उन्होंने तर्क देखा, उसके पीछे किसी नियम की खोज की। इस तरह से लोगों में एक तरह का एनलाइटमेंट, जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और तर्कवाद और प्रबोधन के इस उदय ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवाद के उदय में सहायता प्रदान की। तो ये था ब्रह्म समाज और भारतीय समाज पर उसका प्रभाव। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम एक और नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।